Being recorded. ओके, चैप्टर नंबर 6 के अंदर हमने ओपी के बारे में समझाया था, राइट है। तो अभी आपको क्लियर है ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करने के लिए हम क्या बनाते हैं, क्लास बनाते हैं। क्लास का स्ट्रक्चर हमने क्लैरिफाई किया। क्लास के कितने पार्ट्स है, 3। टॉप सेशन के अंदर क्लास का नाम आना चाहिए, मिडिल सेशन के अंदर एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टी आना चाहिए, बॉटम सेशन के अंदर बिहेवियर एंड ऑपरेशन होना चाहिए। इसके बाद हमने लर्न किया था एंकेप्सुलेशन क्या है, जिसमें मैंने 2 पॉइंट याद रखने के लिए बोला था, रैपिंग और डेटा क्या होना चाहिए, प्राइवेट, और उसका सिंबल क्या होना चाहिए प्राइवेट का, माइनस। इसके बाद हमने डेटा एब्स्ट्रैक्शन के बारे में लर्न किया था। उसके अंदर भी हमने समझाया था डेटा क्या होना चाहिए, एडिंग कॉम्प्लेक्सिटी। और इसके और भी पॉइंट हमने क्लैरिफाई, एडीटी भाई स्ट्रक्चर और स्ट्रक्ट वो किसको सपोर्ट करता है, C++ को, और क्लास है उस डिफरेंट था, वो भी हमने लास्ट में लर्न किया था। और साथ में मैंने ये भी समझाया था आपको भाई इतने सारे प्रोग्राम है, हमने ये प्रोग्राम क्लैरिफाई किया था, ये स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा। क्लास का नाम कंपलसरी, इसके आगे आप पब्लिक नहीं लगाते तो उसका मीनिंग होता है वो पैकेज है। तो एग्जाम में आपको पूछा गया 4P में से डिफॉल्ट पैकेज कौन सा होता है, पैकेज वो लिखा है टेक्स्ट बुक। हाँ, टेक्स्ट बुक में लिखा है। हम नेक्स्ट पॉइंट के अंदर स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 8 के अंदर। अभी कोई आपको मिलेगा नहीं, तो मैं एडवांस में सब स्टडी करवा दे दूं जिससे आपको वो टाइम पे हेडेक ना लगे। तो मेन टॉपिक मुझको स्टडी करवा सकता हूँ। ध्यान ये रखना है कुछ भी गड़बड़ी नहीं करना है। यहाँ पे नाम ऐसा नहीं कि टेक्स्ट बुक में सेम जैसा ही रखना हो, आप अपना नाम लगा सकते हो, पर आपको मैंने क्या है, क्लास का नाम और प्रोग्राम का नाम सेम रखना है। पर प्रोग्राम का नेम सेव करने के टाइम क्या ऐड करना कंपलसरी है, डॉट जावा ऐड करना कंपलसरी, ये भूलना नहीं है। ओके, पब्लिक कैपिटल होना चाहिए। ये आर्ग्यूज है, इसकी जगह पे आप XYZ लिखोगे तो भी चलेगा, ये ब्रैकेट को पीछे लिखोगे तो भी अलाउड है, पर स्पेस रखना कंपलसरी है, और एस कैपिटल ये उसके फिक्स रूल्स है। देखो यहाँ से हम कई टाइम है ना, कई बच्चे तो टेक्स्ट बुक के अंदर फोटो ऐसा करना, ये भी माइनस भी टाइप करता है, माइनस आपको टाइप नहीं करना, इंडिकेटर है। तो ये सब नॉर्मल मिस्टेक ध्यान रखना। सिस्टम का एस कंपलसरी कैपिटल रखना है। अभी एक सुंदर फनी एग्जांपल दिया, सर एस कैपिटल रखते हैं तो क्यों रखते हैं, मैंने बोला भाई वो पहले से ऐसे रूल्स है, एस कैपिटल रखा। ऐसे कहीं टाइम वो अपने खुद के भी रूल्स बनाए तो नहीं, उसके भी बात सही है। याद रखने की ये बेस्ट ट्रिक है, याद रखने की ये बेस्ट ट्रिक है। सिस्टम डॉट, ये डॉट वाला सिस्टम अभी तक मुझको नहीं समझ में आया। ये हम जावास्क्रिप्ट में भी डॉट लिखते थे, डॉक्यूमेंट डॉट, फॉर्म नेम डॉट, फील्ड नेम डॉट, वैल्यू या फोकस। तो डॉट से होता क्या है, वो एक ऑपरेटर है, उसको एक इंडिकेटर है। जैसे आपने कई टाइम देखा होगा दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर हम स्लैश से होते हैं, वेबसाइट के अंदर फॉरवर्ड स्लैश होता है। यहाँ पे जब सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो उसको इनसाइड एंट्री या ऑर्डर देना हो तो हम क्या यूज करते हैं, डॉट। ओके, ये इंडिकेटर है। हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर मींस 8 के अंदर जब और भी देख मिलेंगे, इसको बोला जाता है ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर, यस, अदरवाइज पीरियड ऑपरेटर, पीरियड, हाँ ये उसके नेम से सिनोनिम्स। ओके, और डबल कोट स्टार डबल कोट ओवर का तो मैंने फंडा मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, उसको क्या बोला जाता है, ये है स्ट्रिंग, कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे नहीं है,
और इसका ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर। देखो ये सबको बोला जाता है स्कॉप। मैं एक को सिलेक्ट करता हूँ, देखो इसका स्कॉप यहाँ इंडिकेट हो रहा है। एक भी मिस्टेक कर दी, ब्रैकेट ओवर करना भूल गए और कंपाइल किया, कंपाइल की शॉर्टकट की याद रखना। ओके, एग्जिट कोड 1 आ जाएगा। हमारा ऑलवेज गोल क्या होता है? एग्जिट कोड 0। ये क्यों नल नल आ रहा है? कोई बोल सकता है? कि उसको खुद ही समझ नहीं पाते वो क्या टाइप किया। जहाँ कंप्यूटर को समझ में नहीं आता वो क्या कर देगा? 0 नहीं रखेगा, नल। 0 तो कंप्यूटर की वैल्यू है। ओके, वो कुछ ट्रांसलेट नहीं कर पाता। आपने जो लिखा ना वो ट्रांसलेट नहीं कर पाता, ये क्या लिखा है। क्यों? आपने यहाँ किसके बीच में चेक करना है उसको इंडिकेट नहीं किया। मैं यहाँ पे गड़बड़ी करता हूँ ऊपर वाले में, तो देखो इसका दोनों का ब्लू हो गया। ये मैं क्यों समझा रहा हूँ? आप जब बड़े बड़े लेंथी प्रोग्राम कर रहे हो तो ये उसके इंडिकेटर है। इसको बोला जाता है, मैं ऐसे बोलूँ प्रोग्राम में, और ये प्रोग्राम के अंदर मैं थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ। अभी अच्छी तरह ऑब्जर्व करना। ओके, कई सारे प्रिंट और प्रिंट एलन में कई सारे बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन है। आज उसका कंफ्यूजन हम रिमूव करने के लिए रेडी है। कॉपी कर देते, सेम लाइन मैं अभी टाइप नहीं कर रहा हूं, पेस्ट कर देते। मैं यहाँ पे कुछ भी सिंबल लिख देता हूँ, जैसे एग्जांपल हेलो स्टूडेंट्स। ओके, मैं अच्छी तरह समझना मैं क्या समझाना चाहता हूँ। अभी आउटपुट तो सब राइट ही है, टूल्स में जाके कंपाइल करो तो एग्जिट करो तो 0 ही आने वाला है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं आउटपुट के अंदर वेरिएशन देखो आप। हेलो स्टूडेंट कहाँ पे है? फर्स्ट लाइन में है ना? ये इसका आउटपुट है। यहाँ पे जो है ये इसका। सर हम प्रिंट एलन निकाल दे तो देखना आउटपुट का वेरिएशन देखना, एग्जिट करो 0 आ जाएगा, सेम लाइन में आया, दिख रहा है? तो एलन का मीनिंग क्या हुआ? न्यू लाइन। बट एक दो स्टूडेंट ऐसे हो गए, सर मुझको प्रिंट ही लिखना है और न्यू लाइन में लाना हो, तो एक नया ऑप्शन में सिखाता हूँ, फॉरवर्ड स्लैश सॉरी बैकवर्ड स्लैश एन। एक स्पेशल कैरेक्टर है जो सी लैंग्वेज में भी आता था, C++ में भी आएगा, और उसको बोलते न्यू लाइन, लाइक लाइन ब्रेक। जहां लिखोगे वहां पे इफेक्ट आती है। देखिए अभी आउटपुट देखना, तो इसमें जाके गो लाइक BR, पहले जैसे ऊपर आउटपुट था सेम आ गया। मैंने यहाँ पे LN नहीं लिखा फिर भी आ गया। ओके, एक से ज्यादा एन लिखे तो ओके 3 लाइन ब्रेक होगा। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट देखोगे तो ऑटोमेटिक समझ में आएगा ये 3 लाइन का स्पेस है। सर हमको तो नहीं दिखाई देता है। एक यहाँ से वो नेक्स्ट लाइन में आता है वो, और 2 स्किप किया। ओके, इसके लिए 3 लाइन का इफेक्ट आ रहा है। जब मैं एक ही लिखता हूँ तो नेक्स्ट लाइन में लिख के आ जाता था, स्पेस नहीं छोड़ता था। मैं सर आगे लिखूं तो ट्राई कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी यहाँ पे ध्यान ये रखना है जो मैं समझाना चाहता हूँ और भी क्लैरिफाई करना। देखो यहाँ पे एक लाइन छूटी, एलन से क्या होता है अभी समझाओ तुमको। एलन से क्या, स्पेस तो दोनों से छूटती है। एलन में ऑलवेज लास्ट में स्पेस छूटती है, और स्लैश एन आगे लिखोगे तो आगे से भी स्पेस छोड़ सकते हो। तो प्रिंट एलन से हमें स्पेस 2-3 छोड़ने थे, एलन एलन। हाँ, तो आप एलन एलन लिख दोगे स्पेस में, समझाता हूँ। देखो अभी अभी मैं ये निकाल देता हूँ। तो 3 बार एलन लिखेंगे तो फिर 2-3 लाइन। हाँ देखो ना, मैं आपको बोलता हूँ ऐसे नहीं, आपको समझा देता हूँ कैसे करना है। जैसा एक लाइन छूटी क्योंकि मैंने आगे लिखा, और जैसे एक स्टूडेंट ऐसा बोल रहा है उसको सेम लाना है, डोंट वरी, आप ऐसा कर सकते हो। एलन लिखो नेक्स्ट लाइन में। ये अभी हमारा टेस्टिंग करने का काम है, जिससे आपको जैसा आउटपुट चाहिए ऐसा आउटपुट ला सकते हो। अभी सिलेक्ट आपको करना है, पूरा लाइन लिखना अच्छा है या स्लैश एन करना है। दो तो ऐसे भी छूट गए, एलन एलन नहीं लिख सकते डायरेक्टली एलन, उसके सिंटेक्स में कोई गड़बड़ी नहीं कर सकते। समझ में? अभी ये नहीं लिखना और सेम आउटपुट लाना है तो स्लैश एन कर दो, स्लैश एन कर दो। कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको?
आपको एग्जाम में पूछा जाएगा प्रिंट और प्रिंट एलन में क्या डिफरेंट है, और उसके ऑप्शनल में कौन सा कैरेक्टर रिफ्यूज कर सकते हैं, ये कौन सा स्लैश है, बैकवर्ड या फॉरवर्ड, बैकवर्ड स्लैश एंड विदाउट स्पेस, जहां लिखोगे वहां पे स्पेस कंसीडर होगा। तो ये आगे वाला प्रोग्राम मैंने और भी क्लैरिफाई किया सेम। अभी हम कॉल कोर्स वाला प्रोग्राम टाइप कर चुके हैं, इसको कई सारे स्टूडेंट, जैसे कमेंट है, कमेंट के कितनी टाइप की कमेंट है मालूम है किसी को? 3 टाइप की कमेंट है। कौन सा स्लैश आएगा, बैकवर्ड या फॉरवर्ड? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड स्लैश डबल टाइम एस्ट्रिक साइन हो, देखो ये सब ब्लू हो गया, एक्चुअली ग्रीन जैसा काम है। यहाँ पे जितनी भी लाइन में आपको कमेंट लिखना है इतने कमेंट लिख सकते हो, और ओवर करना कंपलसरी है। ये टाइप की कमेंट को क्या बोला जाता है? डॉक्यूमेंट लेवल की कमेंट। बट मैं एक सिंगल लाइन यूज करना चाहता हूँ, एक एस्ट्रिक साइन यूज करना चाहता हूँ, और उसको भी ओवर करना कंपलसरी। ये टाइप की कमेंट को क्या बोला था मैंने? मल्टी लाइन। 2 एस्ट्रिक साइन हो तो डॉक्यूमेंट, सिंगल एस्ट्रिक साइन हो तो दोनों को ओवर करना कंपलसरी। बट सर मैं सिंगल लाइन यूज करूँ तो डबल होगा, पर एक लाइन तो ये एरर जनरेट करेगा। ओके, उसको ओवर करने के लिए कोई सिंबल नहीं चाहिए। इसको बोलते हैं, अभी कौन सी कमेंट कहाँ पे यूज करना है वो अभी आपको डिसाइड करना होता है, कहाँ पे टाइप करना है। मेरा ऐसा पर्सनल एडवाइस है, कोई भी प्रोग्राम टाइप करते हो, प्रोग्राम का पूरी डेफिनेशन कमेंट के अंदर फर्स्ट लाइन में लिख देने का, जिससे मैडम को भी मालूम पड़े इतना लेंथी प्रोग्राम किया है किसके लिए। कोई भी डेफिनेशन तो होती है ना, तो हम फॉर्म बना रहे थे तो उसका हेडिंग तो था ना। यस। तो ये कमेंट आप इसके लिए यूज कर सकते हो। ओके, तो ये हो उसका मीन। अभी हम एक्स्ट्रा स्पेस, कई बच्चों को ऐसा होता है सर टेक्स्ट बुक के अंदर इनसाइड इनसाइड लिखा है, ऐसा ऐसा है, हमको भी ऐसे ही लिखना पड़ता है, तो प्लीज मैं इन्फॉर्म को रट्टा लगाना बंद करो। आउटपुट मेरा आपका टारगेट क्या होना चाहिए? एग्जिट कोड 0 आना चाहिए। ओके, देखो आउट दिखाई देता है, एग्जिट कोड 0 आ गया है। ओके, अभी यहाँ पर मैंने और भी समझाया था, पूरा स्पेलिंग नहीं लिखना हो तो क्या कर सकता हूँ? शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो। ओके, तो बट मीनिंगफुल होना चाहिए, ध्यान ये रखना है सेम स्पेलिंग दूसरे वेरिएबल के अंदर नहीं आना चाहिए। ओके, आपकी वी से ज्यादा नहीं, मैं यहाँ पे बैलेंस, चलो मीनिंगफुल रख के 200 कर देते हैं। कॉमा रेंट है, अभी देखना मैं जो समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, सिंगल लाइन में रेंट करते हैं कॉमा करके, सेम प्रोग्राम का आउटपुट हम लाके 1.01 कर देते हैं। अभी प्रोग्राम को शॉर्ट कैसे करना है वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो एक ही डिक्लेरेशन से एग्जाम में पूछा, एक ही लाइन में मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर करना हो तो कौन सा सिंबल? कॉमा। कौन सा? कॉमा। तो मैंने डबल कितनी बार लिखा? अभी 1 टाइम ही लिखने वाला हूँ, और उसका मैं यूज अनलिमिटेड करने वाला हूँ। ये सब सिंबल समझाने के लिए, चैप्टर 7 की थ्योरी समझाने के लिए ये सब मैं आपको क्लैरिफाई करवा रहा हूँ। ओके, तो प्रैक्टिकल के लिए भी काम आएगा, और साथ में फ्यूचर में प्रोग्राम को कैसे याद रखना है वो ट्रिक भी समझ में आ जाएगी। देखो इससे भी एग्जिट कोड 0 भी आ जाएगा, और जैसा चाहिए ऐसा आंसर भी आएगा। यस, वरना ये पिछली वाली वैल्यू हो जाता है। ओके, ये ओवर राइट हो जाते हैं। चलिए, क्लियर? अभी आपकी विषय सर मुझको ओनली फॉर बैलेंस ही दिखाना है, वो भी रुपीज के अंदर, तो ये सब हटा दो। तो मैंने देखो इतना भी शॉर्ट नहीं किया जिससे आपके मैडम को या सर को समझ में न भी आए। ओके, और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। मैं ओनली फॉर यहाँ पे RS लिखा देता हूँ। ओके, चलिए ट्राई करते हैं, इसका आउटपुट भी क्या आएगा। इसमें जाके कंपाइल, एग्जीक्यूट 0, वो आंसर मिल गया। चलिए नेक्स्ट लाइन में नहीं आया, स्पेस नहीं है, तो आप स्पेस यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। एक और भी ऑप्शन है, मैं बाद में समझाऊंगा आपको, टी वाला काम आ गया प्रॉपर। देखो यहाँ पे नहीं आया, तो मुझको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? ln। तो देखो ln करूंगा तो एग्जीक्यूट 0 ये सब साथ में आ रहा है ना, और नेक्स्ट लाइन में चले जाएगा, जिससे आपको स्लैश और ln का दोनों का डिफरेंस भी समझ में आ रहा है। तो कहाँ लिखना प्रिंट और कहाँ नहीं लिखना, दोनों क्लियर होना चाहिए। बोलिए। प्रिंट एलन वाला है, वो ये जो लिखा है वो नीचे की साइड ले जाता है तो नहीं, वो अपनी जगह पे ही रहता है।
ये दोनों को मुझको मर्ज करना है। देखो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट क्या करता है, सिंपल डिस्प्ले करता है। मैंने यहाँ पे बैलेंस लिखा तो बैलेंस की जगह पे उसकी वैल्यू आ गई, खत्म। ऊपर वाले में क्या था, मैंने प्रिंट किया था तो उसकी रुपीस लिख के आ गया, बट वो सेम लाइन में आ रहा था। जैसे मैंने एल एन लिखा, एग्जीक्यूट जीरो की लाइन कहाँ चलेगी, पहले यहाँ साथ में आती थी, नेक्स्ट लाइन में चलेगी। दैट्स मीन्स जावा प्रोग्राम के अंदर कोई भी वैल्यू को डिस्प्ले करना हो तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है, और आपको नेक्स्ट लाइन में उसको बोलते हैं लाइन फीड। क्या बोला जाता है, लाइन फीड। जैसे मैं बैकस्पेस से डिलीट करता हूँ या डिलीट की से डिलीट करता हूँ, दोनों से डिलीट तो होता है, दोनों में क्या डिफरेंट है, बैकस्पेस में टेक्स्ट क्लियर होता देखा है, दोनों से क्लियर होता है, ऐसा नहीं। मैं एक प्रैक्टिकल समझा के दिखा रहा हूँ कि कुछ सेंटेंस है, मैं कीबोर्ड में से अभी बैकस्पेस प्रेस कहाँ से साइड से डिलीट हो रहा है, फ्रंट साइड से, और मैं डिलीट की प्रेस करता हूँ तो कर्सर मेरा है जो पीछे से डिलीट हो रहा है, दोनों का कम डिलीट होना ही है, दोनों से डिलीट होता है। सेम इसके जैसा है, मैं प्रिंट करता हूं तो डिस्प्ले तो करता है, बट मेरी भी से सर ये रूपी से वो नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए, तो यहाँ से अभी आप खुद प्रैक्टिकल करोगे तो और भी समझ में आ जाएगा। क्लियर है अभी ये एक स्मॉल प्रोग्राम समझाने में। ओके, ये था मेन। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोग्राम है इंटरेस्ट, जो ऑलरेडी एक बार आपने मैंने यहाँ पे टाइपिंग करके रेडी रखा हुआ है, उस स्टूडेंट ने ऑलरेडी टाइपिंग कर दिया हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, कंपाइल करते हैं इसको, एग्जिट कोड 0 गो। अभी कोई स्टूडेंट मुझको इसमें बोलेगा इसको शॉर्ट कैसे बना सकते हैं, आपकी हेल्प चाहिए। जो नहीं लिखने के वर्ड है वो सब मैं निकाल देना चाहता हूँ। ओके, तो कोई हेल्प करेगा। ये जो ओल्ड प्रोग्राम है उसको मैं क्लोज कर देता हूँ जिससे आपको डिस्टर्बेंस ना हो। आपके पास एक ही प्रोग्राम है इंटरेस्ट वाला। सबसे पहले क्या क्या चेंज करना चाहता हूँ और क्या कर सकता हूँ इसमें, बोलिए। अभी ये प्रोग्राम हमको अच्छी तरह समझना है आज। प्रिंसिपल के वैल्यू मैं पब्लिक निकाल दूंगा तो चलेगा, यस निकाल दो। नहीं लिखा उसका मीनिंग क्या होगा, वो पैकेज बन गया। एग्जिट कोड 0 ले रहा, आउटपुट भी चलो दिखाई देता हूँ, आउटपुट आ रहा है। ओके नेक्स्ट, अभी क्या चेंज कर दूंगा तो चलेगा, मेरी भी से इंटेक्स की जगह पे आई लिखूंगा तो चलेगा, नहीं एरर जनरेट स्टार्ट होगी। क्यों, देखो एग्जिट कोड 0 आउटपुट आ गया, बोलो क्यों ऐसा, नहीं। अभी यहाँ से आपका और भी थियरी कंसेप्ट स्टार्ट हो जाता है। एक बार प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है और एग्जिट कोड 0 आते हैं तो आपको जहां भी प्रोग्राम सेव किया हो, जैसे यहाँ पे मैंने प्रोग्राम सेव करके रेडी किया था फोल्डर 6 के अंदर, चैप्टर नंबर 6 के अंदर, देखो यहाँ पे 2 फोल्डर बन गया है। मैंने एक्चुअली नाम क्या रखा था, हार्दिक सर डॉट जावा, कॉलकोस डॉट जावा। ये क्लास नाम की फाइल कहाँ से बनी, ये चैप्टर नंबर 7 के अंदर हमारी थियरी है, कहाँ से बनी है, और आई क्लास नाम कभी बन गया, और प्रोग्राम तो सेम रहा। इसको बोला जाता है रन टाइम एरर। कोई बच्चा मुझको पूछेगा सर आप तो बोल रहे थे ना सर यहाँ पे क्लास का नाम वो प्रोग्राम का नाम से, आपके सामने भी रखा। अभी कोई इश्यू नहीं होता है, ये प्रोग्राम बंद करके मैं सेंटेक को ऑन ऑफ करके वापस ऑन करोगे ना, तब प्रोग्राम अराइज होना, क्योंकि इसकी ऑलरेडी एक क्लास फाइल बन चुकी है। शॉर्ट एंड स्वीट समझाता हूँ आपको। ऐसा हमने 11th स्टैंडर्ड के सिंफिक के अंदर ऐसा होता है। सिंफिक का एक्सटेंशन क्या था, .sfz, पर एक बार रेंडरिंग बना देते हैं तो उसका एक्सटेंशन gif लगा देते हैं। सेम यहाँ पे भी जावा एक्सटेंशन का मैंने बनाया था, जैसे मैं कंपाइल करता हूँ ना तो जावा क्या करता है, सेम फाइल वाली एक्सटेंशन बना देता है क्लास वाला। देखो तो इंटरेस्ट मैंने जावा वाला बनाया था और बना क्या दिया उसने, क्लास। अभी दोनों प्रोग्राम खोलते, देखो ओपन विथ नोटपैड करोगे आप, आपको समझा तो एडिट करोगे ना तो इसके अंदर आपको दिखाई देगा नोटपैड के अंदर पूरा प्रोग्राम टाइप किया हुआ जो सेंटेक के अंदर। बट ये प्रोग्राम को ओपन करने की ट्राई करोगे या एडिट करोगे या नोटपैड प्लस प्लस में ओपन करने की तो आपको चाइनीज लैंग्वेज में ऐसा कुछ दिखाई देगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्यों, आपका प्रोग्राम मशीन कोड में कन्वर्ट हो चुका है, वो क्लास वाला फाइल है। समझ में आए, जिसे हम कंप्यूटर, मैंने पहले ही बोला था ये सब लैंग्वेज हम क्यों लर्न कर रहे हैं, मशीन को समझाने के, एक्सप्लेन करने के। सर ये सब कुछ कहाँ है, टेक्स्ट बुक के अंदर है, यस।
थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ जिससे आपको क्या लर्न किया है। देखो यहाँ पे समझा है, सोर्स कोड का एक्सटेंशन है जावा, कंपाइलर का एक्सटेंशन है डॉट, और यहाँ पे इसका ग्राफ मैं यहाँ पे प्रॉपर समझा सकता हूँ। ये प्रोग्राम आपने एक बार टाइप किया, जावा का एक्सटेंशन क्या होता था, डॉट जावा। जब हम कंपाइल करते हैं तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उसका एक्सटेंशन क्या करता है, वो जावा एक बार कंपाइल होने के बाद एग्जिट कोड 0 आता है ना, इसके बाद एक नया एक्सटेंशन वो खुद ऑटोमेटिक ऐड कर देता है। कौन सा, डॉट क्लास। वो फाइल को क्या बोला जाता है, बाइट कोड। बाइट कोड मींस व्हाट, बाइनरी कोड, मशीन कोड। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज में रीड करना हो तो जावा वाली फाइल ओपन करनी पड़ेगी। कंप्यूटर को समझ में कंपाइल होने के बाद जो फाइल का एक्सटेंशन बनता है वो किस में बनाया जाता है, बाइट कोड, और बाद में ये प्रोग्राम पूरे वर्ल्ड में आप ओके पब्लिश कर सकते हो। इसको बोलते हैं JVM, जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन मींस व्हाट, ओके, हम सबको ऐसा लगता है व्हाट्सएप मेरा है, व्हाट्सएप आपका नहीं है, हम उसके ऑब्जेक्ट है। वर्चुअलाइजेशन मेरे मोबाइल में भी मैंने इंस्टॉल किया है, मेरे स्टूडेंट ने भी इंस्टॉल किया है, तो उसको क्या लगता है व्हाट्सएप मेरा, व्हाट्सएप आपका नहीं है, मार्क जुगरबर्ग का ही है, आप उसके क्या हो, ऑब्जेक्ट। ठीक है, मार्क जुगरबर्ग करोड़ व्हाट्सएप नहीं बनाए थे, कितने बनाया था, एक ही बनाया। तो अभी आपको ओओपी का कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाना चाहिए। इसका पावर क्या है, बनाना कितनी बार है, वन टाइम, और यूज अनलिमिटेड, अनलिमिटेड डेटा, अनलिमिटेड ऑब्जेक्ट। ओके, इसके लिए पूरे वर्ल्ड में ओपी लैंग्वेज C++, जावा, पाइथन, PHP.NET, VB.NET ये सब पॉपुलर हो गए। ओके, और ये क्लास फाइल कब बनती है मालूम है आपको, जब एग्जिट कोड 0 होता 1 होगी ना तो ये क्लास फाइल बनती ही नहीं है। ठीक है, मशीन को रॉन्ग डिटेल चली जाएगी, जावा के प्रॉपर रूल्स फॉलो नहीं किया तो आगे जाएगा नहीं। इसके लिए मैं 6 7 का कंबाइंड एक चैप्टर चला के आपको कंसेप्ट क्लियर करवाना चाहता हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा, अभी तक हमने चैप्टर नंबर 6 के 3 पेज ही रीड करो स्टडी कर पाए, और चैप्टर नंबर 7 में 2 ही, कितने आवर्स का लेक्चर, अराउंड 6 या 7 आवर्स के लेक्चर्स हुए हमारे पहले आगे के। तो ये सब यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। ओके, चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन भी मैंने ऑनलाइन कितने टाइम से करवा दिया था, हाफ से, राइट। तो ये उसका मेन यूज, तो थोड़ा टाइम लगेगा, परफेक्ट समझ में आने लगेगा। ओके, तो सर हम क्या करें, तो 2 ऑप्शन है, एग्जिट कोड 0, चलो आपको टेस्टिंग करके दिखाई देता हूँ। सैंटेक वापस ओपन करते हैं जिससे और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं सैंटेक ओपन करता हूँ, मुझको एग्जिटिंग प्रोग्राम ओपन करना हो तो फाइल में जाके ओपन, अभी मैं यहाँ पे इंटरेस्ट वाला ओपन करता हूँ, टूल्स में जाके कंपाइल। तो इसके लिए मुझको क्या करना पड़ेगा मालूम है आपको, एक टास्क है, इसके स्पेशली वापस वो फोल्डर में जाऊंगा, ये जो क्लास वाली फाइल थी ना, ये दोनों को मैंने एक बार एडिट कर दिया तो आगे वो जाएगा नहीं। यस, जावा का प्रोग्राम मैंने डिलीट नहीं किया, तो मैंने सेव किया था क्लास फाइल जो ऑलरेडी कंपाइल हो चुकी थी, मशीन कोड को मैंने एडिट किया हुआ है। अभी मैं चाहता हूँ सेम प्रोग्राम को, पहले आ गया था ना एग्जिट कोड 0, क्या लिखा था मैंने, आई और इंटरेस्ट लिखा था। अभी कंपाइल करता हूँ, अभी देखते हैं आ गया। अभी यहाँ पे गो, एरर स्टार्ट, क्या मैंने बोला था, ये एरर किसको बोला जाता है, रन टाइम एरर। एग्जिट कोड 0 भी आ गया और जैसा चाहिए ऐसा आउटपुट नहीं आया। तो कितनी टाइप की एरर होती है, 2 टाइप, कंपाइल टाइम और एरर टाइम। तो ये सब के लिए बेसिक फंडामेंटल आपके क्लियर होने चाहिए। कंपाइल टाइम, रन टाइम, मुझको ऐसा आउटपुट चाहिए नहीं, मुझे पहले जैसा प्रिंसिपल अमाउंट हो सब। तो सर मैं क्या करूं, अभी देखो वही फोल्डर के अंदर हम जैसे एंट्री लेते हैं, यहाँ पे वो फोल्डर अभी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, उसका मैंने मीनिंग समझा दिया, ये दोनों एक दूसरे में नहीं चलते। क्लास नाम का बना पर आउटपुट नहीं आ रहा है, तो मुझको कंपलसरी दोनों का नेम क्या रखना पड़ेगा। तो अभी इसका रूल समझ में आया आपको। ये क्लास फाइल मैंने बनाई या जावा प्रोग्राम ने ऑटोमेटिक बना दी, ऑटोमेटिक बना दी। जावा मैंने तो क्या बनाया था, डॉट जावा, और कंपाइल होने के बाद कंप्यूटर ऑटोमेटिक बनाती। अभी यहाँ पे कैसे करते हैं, तो इसको फाइल में जाके पूरा नया
सेव एज नहीं करना है, सेव करके जगह पे मैं आई डॉट जावा कर देता हूँ, रीनेम कर देता हूँ, तो वो चलेगा। तो एग्जाम के टाइम आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो टेंशन नहीं लेने का, दोनों का नाम कैसे सेव करना है वो अभी मैंने समझा दिया है। अगेन मैं टूल्स में जाके कंपाइल करता हूँ, एग्जीक्यूट 0 पे ऊपर भी आ गया था, यहाँ पर भी आ जाएगा। और अभी देखो ज्यादा टाइम ले रहा है, क्यों? वो कंपाइल कर रहा है, जो पहले मिस्टेक थी वो सब चेक कर रहा है, और ये होता है नैनो सेकंड के अंदर। अभी आउटपुट आ गया, अभी अनकैप्सूलेशन में आया आपको दोनों नेम क्यों सेम होना चाहिए। अभी इसके अंदर भी हम थोड़ा सा चेंज करें तो कैसे चेंज कर सकते हैं, देखिए आगे वाले में जैसा किया था ऐसे ही मैं यहाँ पे और चेंज करना चाहता हूँ, पर ध्यान ये रखना है प्रिंसिपल की जगह पे पी, एन की जगह पे आर, ड्यूरेशन की जगह पे डी, मैच्योरिटी की जगह पे एम, इंटरेस्ट की जगह पे आई। यहाँ पर भी पी आर रखना पड़ेगा, ऊपर से जो वेरिएबल का नाम लिखा है सेम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ध्यान ये रखना है, पर इसमें एक मिस्टेक है, पर अभी मैं चेक करना चाहता हूँ आपको कितने समझ में आया। किसी को भी मालूम पड़े वो कमेंट के अंदर इन्फॉर्म कर दो भाई, मुझको मालूम है इसमें क्या गड़बड़ी है। जूम आउट। ये सब तो राइट है, ये जो कर रहा हूँ वो, बाकी सब में क्या डिफरेंट है वो मुझको बोलो। हम लोग कंपाइल, हाँ यहाँ स्पेस होगी जो यहाँ पे एक्चुअली कोई मिस्टेक नहीं दिखाई दे रहा है, पर मुझको मिस्टेक है। क्या है मिस्टेक? क्लास का नाम क्या था, प्रोग्राम का नाम क्या है, वेरिएबल का नाम भी क्या है, तो एरर नहीं आनी चाहिए। तो क्यों नहीं आई? यहाँ पे स्कोप सबका क्या था, अलग। क्लास की रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक ही थी, इसकी रेंज यहाँ तक ही है। तो थोड़ा ध्यान ये रखना, एक ही प्रोग्राम इतने सारे डेवलप करते हो बनाते हो तो सबका नेम डिफरेंट होना चाहिए। आपको फ्यूचर में ऐसा कोई क्वेरी पूछे, क्लास का नाम और वेरिएबल सेम होना चाहिए, तो होगा तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्यों? उसका रेंज क्या है, डिफरेंट है, उसको बोला जाता है ब्लॉक और रेंज। चैप्टर 7 के अंदर ये पूरा प्रोग्राम है इसका ऊपर। ओके, जिसे प्रैक्टिकल करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। अभी इसको शॉर्ट करके और भी देख लेते हैं। इसकी पूरी वैल्यू में यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूं। समझते जाना, फ्यूचर में आपको भी ऐसे कुछ करना हो तो आप कर सकते हो। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गए तो बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज रट्टा लगे लगे मर जाओगे तो भी कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, 1 मंथ याद रहेगा। और भी और कोई ट्रिक हेल्प कर सकते हो आप, बोलो। मैं कॉमा करके यूज कर सकता हूँ, तो क्यों नहीं कर सकता? डबल निकाल देता हूँ सबका, तो और भी साइज लेस हो जाएगी। कॉमा, ओके। और भी यूज करना हो तो, लेस करना हो तो आई को भी हटा देते हैं भाई, सब साथ में डाल दिया। वेरिएबल या उसमें जाके नहीं रख सकते क्योंकि उसका यूज लास्ट में है। हाँ, उसके पीछे लगा सकते हैं। ठीक, देखो मैं कर देता हूँ, कंपाइल एग्जीक्यूट 0 गो, आउटपुट आ गया। एम को मैं यहाँ पे हटा सकता हूँ पर आगे नहीं, उसकी सीक्वेंस में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। अभी इसका भी मैंने आपको बोला था, जावास्क्रिप्ट के अंदर भी मैंने एक पॉइंट आपको नहीं समझाया, वो भी वेरिएबल यूज करना चाहते हो उसको पहले डिक्लेयर करना पड़ता है, इसके बाद ही उसके अंदर ऑपरेशन कर सकते हो। आप पीछे लगा के अब उसके पहले ये फाइंड आउट करेगा, उसके बाद इसका प्रिंसिपल मिलेगा। हमने पहले कर दिया तो कंप्यूटर लेफ्ट टू राइट साइड टॉप जाएगा। सीधा ही चलना है, स्टेप बाय स्टेप। वो सबका ऐसे चलता है, स्टेप बाय। मशीन है ना, मशीन की फिक्स जो प्रोग्रामिंग की है वो पूरा में आप और मैं चेंज नहीं कर सकते। देखो ये आ गया, जावा में ही ऐसा है? नहीं, सब में सेम। आप पाइथन कंप्यूटर सेम सिस्टम से चलता है।
टूल्स में जाके कंपाइल, एग्जिट करो 0 एंड गो। आउटपुट क्या आ गया यहाँ पे डिस्प्ले। तो आपको आउटपुट मिल रहा है जैसा चाहिए ऐसा, शॉर्ट लाइन में आ गया। अभी आपकी विषय सर मुझको ये भी नहीं नेचुरली एक लाइन में दिखाना, मैंने दिखा सकते हम कैसे ला के। अभी आप हेल्प करो, यहाँ पे मैं प्लस लिख दूं, सेम सिंटैक्स सेम आंसर, दूसरा क्या चेंज करना पड़ेगा याद है आपको, डबल कोट करना है। और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा स्लैश एन। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एज यूजुअल सेम रहेगा, सेम, तो सेम आउटपुट मिल जाएगा। ये प्रोग्राम मैंने सॉर्ट कर दिया, थोड़ा सा लेस साइज कर देते। तो आपको कैसे प्रोग्राम याद रखना है, ये बेस्ट मेथड से मैंने आपको क्लैरिफाई करवा दिया। अभी आपकी विषय हेल्थी प्रोग्राम वाला यूज करना है, ओके, या शॉर्ट, वो आपको ये सब फाइंड आउट करना है। और लास्ट में मैंने इसको शॉर्ट बनाया, तो ये लास्ट में ऐसा प्रोग्राम था। ओके, तो यहाँ तक हम एंड कर देते। आई होप सो ये दोनों प्रोग्राम क्लियर है। चैप्टर 6 के भी अनकैप्शन डेटा एब्स्ट्रैक्शन भी कंसेप्ट क्लियर हो चुका है।